आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के घर पर कि जिसने ना सिर्फ बहादुरी, अपनी फ़र्ज़ शनासी और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिस पे ना सिर्फ पूरा कोयटा बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इनकी तारीफ़ किए बिना जो है वो नहीं रह रहा। गुज़िश्ता रोज़ जब हमने देखा कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में कि जहाँ पर हस्पताल का एक मुलाजिम जो है वो अपने नापाक अज़ाइम के लिए जो है वो एक दरिंदा सिफ्त काम उसने जो है वो किया और तेज़ाब फेंकने की कोशिश की एक सीनियर लेडी डॉक्टर पर। वहीं हस्पताल का ही एक और मुलाजिम जो है उसने अपनी जान की परवाह ना किए होते और तमाम तर ख़तरात के बावजूद जो है उस लेडी डॉक्टर की जान बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो ख़ुद भी शदीद जो है वो ज़ख्मी हुआ। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इस इंसान यानी कि अब्दुल राज़िक तरक्की के लिए जो है ना सिर्फ सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया है बल्कि हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से इनके लिए पजीराई और यहाँ ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ख़ास तौर पर अब्दुल राज़िक तरक्की के हवाले से जो है वो काविशें कर रहे हैं और उनको दाद जो है वो दी जा रही है। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। राज़िक, सबसे पहले तो ये बताएं कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा काम था, क्या वो फीलिंग थी उस हवाले से, क्या आप जब वहाँ पर मौजूद थे क्या देखा, थोड़ी सी तफसीलात हमें उस वाक़े की बताएं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए। मैं असल में सोल हॉस्पिटल में मेडिकल टेक्नीशियन करा हूँ प्राइवेट तौर पर। तो जब मैं वहाँ पर खड़ा था मेरा असम मेडिसन वार्ड में, मैं ऑर्थोपेडिक वार्ड में किसी डॉक्टर मिलने के लिए वहाँ पर गया था। असल में वीडियो देख रहे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था वहाँ पर, जो मेरे पीछे से कोई ऐसा आवाज़ है जो दिल चुने वाला आवाज़ था, बहुत खौफनाक बहुत दर्दनाक आवाज़ था। जब मैं देखा तो एक फीमेल डॉक्टर बाहर आती है और उनके चेहरे पर सब खून है। फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है क्योंकि वो दर्द की वजह से दरवाज़ा फिर बंद करता है। फिर वो कोशिश कर बाहर आ जाता है तो उनका कपड़े सारे जले हुए थे। तो उसे इज़्ज़त बचाने के लिए लोग खड़े थे, उसे बचाने के लिए मैंने अपना इस्पाम उतार कर उसके जिस्म पर रखा था और दूसरा इस्पाम उनको सर पे रखा था। उसके बाद वो जब मैं आगे जाता तो वो मुझे पकड़ता है, वो दर्द और बेचैनी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है। फिर एक बंदा पीछे आता है, वो मुझे पीछे से खिंचवाता है, तो इस वजह से नीचे जो तेज़ाब पड़ी थी उनकी वजह से मैं जल गया। अच्छा, ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ यकीन तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये तेज़ाब का एक वाक़या है, तो आपने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और इतनी बहादुरी का काम किया, इस पर ये कैसे तासुरात हुए? सर असल में मैंने इंसानियत का काम किया। यही मेरा भाई है मौला अकबर खिलजी, इसने मुझे यही सिखाया कि जब भी काम करें तो इंसानियत के लिए करो। मुझे ये पता नहीं था कि ये डॉक्टर नासर है, मुसलमान है या कोई भी है। जब मैंने कहा था एक फीमेल है और फीमेल इज़्ज़त के लिए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर खुदा न खास्ता इस जगह पे मेरा बहन होता तो फिर भी मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं जल न जाऊँ या वो न जाऊँ। मैंने सवाल के बगैर इसका भी मदद की और अपनी बहन का भी इस तरह मदद करना चाहता था। तो ये मेरा बहन है और हमारा लीजी डॉक्टर है। तो आपको पता है कि डॉक्टर यहाँ तक पहुँचने में फीमेल डॉक्टर कितना लोग मिसाल पर वो ख़र्चे और वो तकलीफ़ें उठा रहा है। अक्सर लोग तो लड़कियों की तालीम पर पाबंदी भी लगा रहा है। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है सर उनका हिफाजत करना। अच्छा, इस वाक़े में आप खुद भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए, आपको भी ज़ख्म आए, चोटें आईं, अब आपकी हालत कैसी है और किस तरह से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? जी, मेरा हालत माशाल्लाह बहुत ठीक है और मैं भी रहीमा अस्पताल जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा ड्रेसिंग हो रहा है। माशाल्लाह अभी बहुत ठीक हूँ। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से, क्योंकि जैसे ही ये वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऐलान किया सिविल अवार्ड का और बाद जो हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया कि तमाम तर इलाज मुआलजा जो है वो हुकूमत करेगी। तो हुकूमत का ताउन कैसा रहा? जी, हुकूमत का ताउन माशाल्लाह बहुत ठीक है और उस ने भी फ़ोन किया, मेरे साथ बात किया। उसने भी ये बात भी कहा कि मैं आऊँगा मिलने के लिए या मैं आपको बुला लूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं वज़ीर आला और सब पाकिस्तानी भाइयों के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो माशाल्लाह मैं अभी बहुत ठीक हूँ। अच्छा, क्या पैगाम देंगे कि वो लोग के जो ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों को के घेरे में हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे बहैसियत एक पाकिस्तानी की, किस तरह का फ़र्ज़ निभाना चाहिए? जी, ये फ़र्ज़ तो हम लोगों का मिसाल पर बहुत पहले करना चाहिए क्योंकि एक लेडीज़ डॉक्टर आम लोगों का मिसाल इस मुल्क में तो बहुत ज़रूरत है। लेडीज़ डॉक्टर का कोई दरिंदा आता है, ऐसा काम करवाता है तो हम लोग एक सा नौजवान इस तरह अच्छा काम करना चाहिए उन लोगों का अपने बहनों की इज़्ज़त बचाने के लिए, चाहे जान भी चले जाए। तो पहले मेरा और फिर किसी और का भी ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। मिसाल पर ये करना चाहिए, हम लोगों का तो फ़र्ज़ बनता है। फिर फीमेल डॉक्टर का इज़्ज़त करना तो हम लोगों का वाक़ई फ़र्ज़ है।
بالकुल जी, आपने अब्दुल राज़िक तरके की बात सुनी, इनका ये कहना, इनका अज़म अभी भी बुलंद है, इनका हौसला अब भी बुलंद है, और जो काम इन्होंने किया यकीनी तौर पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक खातून फीमेल डॉक्टर जो इस वक्त भी जो है वो ज़ेर इलाज हैं कराची के आगा खान हॉस्पिटल में, तो दूसरी जानिब जो है वो अब्दुल राज़िक तरके जहाँ पर इनके घर पर एक तांता बंधा हुआ है, लोग मुबारकबाद के लिए आ रहे हैं, लोग इनकी इस काविश को, इस बहादुरी को जो है वो सराहने के लिए इनके घर पे जो है वो एक तांता बंधा हुआ है मेहमानों का, और लोग जौक दर जौक यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ हुकूमत की जहाँ से बात है, हुकूमत की जानिब से भी भरपूर मावनत, और इनके लिए जो है वो सिविल अवार्ड का ऐलान किया गया, जो यकीनी तौर पर एक बहादुरी की एक नई मिसाल है।